बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SMTV के साथ आबिद महमूद आपके साथ मुखातिब हूँ। इस वक्त हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनसे आवाम बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। मसाइल कैसे हैं और इनका हल क्या है? हमारे साथ मौलाना सरफराज ख़ान फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। जी सर, आप ये बताइए कि इस वक्त आपकी नज़र में जो बड़े बड़े मसाइल हैं लोगों के, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपकी नज़र में वो क्या हैं और इसके साथ ही उनका हल क्या हो सकता है? जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन्नास। मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से इस मुल्क को मालामाल किया है। तमाम तर ज़खायर इसके अंदर मौजूद हैं, मौसम मौजूद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर किस्म की लोकेशन इतनी प्यारी अता की है कि शायद ही कोई दुनिया का मुल्क इतनी प्यारी लोकेशन में। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से ये मुल्क पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल का दो चार है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मज़लूम आदमी हो उसको इंसाफ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो उसको बर वक्त नहीं मिलता, और महंगाई ने गरीब आवाम को जीना उसका हराम करके रख दिया है। और इस तरह दीगर बहुत से मामलात हैं। हमारे छोटे छोटे मसाइल झगड़े हो जाते हैं, अगर अदालतों में, थाने, कचहरी में चले जाएं तो मुद्दत गुजर जाती हैं, लेकिन हमारे मज़लूम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए मैं समझता हूँ एक तो बड़ी वजह उसकी तमाम मसाइल का हल जो है वो अल्लाह ताला का दीन है, इस्लाम है। वैसे भी जो कौम बदअहद हो वो कभी भी कामयाब और कामरान नहीं हुआ करती। अल्लाह ताला कभी उसको इज़्ज़त से नहीं नवाजा करता। जब हमने मुल्क पाकिस्तान बनाया था तो एक अहद किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस मुल्क में कानून चलेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का चलेगा। आज हम पौन सदी से ऊपर चले गए, लेकिन हमने ये इस अहद जो निभाया था अमलन, हकीकतन और खुलूस दिल से, इस अहद की तरफ हमने उसको पूरा करने की तरफ कभी हमने कोशिश भी नहीं की। बिला तफरीक मैं एक मजहबी जमात का ज़िम्मेदार भी हूँ। मजहबी जमातों ने भी जिस तरह कोशिश करनी चाहिए थी उन्होंने भी नहीं की। सियासी जमातें तो इस अहद से बिल्कुल दूर रहीं, उन्होंने कभी तज़किरा भी नहीं किया। अगर जिक्र भी किया तो सिर्फ़ अपनी वोट की खातर, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की खातर। और आज तक अमलन वो जद्दोजहद जो इस निज़ाम के लिए, इस्लाम के लिए करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। मैं समझता हूँ कि सबसे अहम और इन तमाम मसाइल का हल एक तो इस्लाम है, जो बर वक्त इंसान को इंसाफ भी फराहम करता है, हर एक मज़लूम की दादरसी भी करता है और दीगर मामलात भी करता है। और दूसरा ये महंगाई जिसका रोना हर अपोजिशन रोती है। हुक्मरान भी ये समझते हैं, बाज़ हुक्मरानों के भी वडेरे आते हैं, ज़िम्मेदार आते हैं, वफाकी वज़रा आते हैं, टीवी चैनल पर बैठ कर के वो भी तज़किरा करते हैं कि जी महंगाई बड़ा मसला है और महंगाई हो रही है। लेकिन इसका असर हमेशा गरीब आदमी ने झीला है। बड़े आदमियों को, वज़रा को, बड़े हुक्मरानों को, पार्टियों के सरबराहों को कुछ नहीं है, वो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू होते हैं। इमरान खान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इसी तरह जरदारी साहब या दूसरा कोई भी हो, उसको कोई असर इसका नहीं होता, यानी महंगाई का। महंगाई हमेशा दिहाड़ीदार और ये मजलूम आदमी, गरीब आदमी जिसके दो चार यानी 5-10 आदमी खाने वाले हैं, उसके बच्चे हैं, और उसके बेचारे की आमदन 20-25 हज़ार 30 हज़ार है, इस वक्त 50 हज़ार हो तो तब भी उसका कुछ नहीं बनता। यानी सबसे ज़्यादा असर उस आदमी को होता है। और ऐसे ही अदालतों में वही आदमी, आज हमारा कानून, हमारी वो जो जिस वजह से बनी इसराइल कौम और पहली कौमें तबाह हो गई थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली कौमों का जब वडेरा आदमी कोई गुनाह करता था तो उसके लिए कोई कानून और था, जब उनका गरीब आदमी, आम आदमी कोई गुनाह करता था उसके लिए कानून को और था। और आज बेऐन ही आप देख लें, बिल्कुल ये है। आज हमारे यहाँ 107 की ज़मानत वाला एक मामूली सा पर्चा हो, आम ज़मानत वाला, गरीब आदमी, उसके लिए परेशानी हो जाती है और उसको खींच के पुलिस लाती है और जलील करके रख देती है पूरे माशरे में। हमारे बड़ों के ऊपर कितने बड़े बड़े मुकदमे मौजूद हैं, लेकिन उनको पुलिस उनके दरवाजे तक नहीं जाती, कोई उनको गिरफ़्तार नहीं करता। यानी हमारे ताकतवर के लिए कानून और है और गरीब आदमी के लिए कानून है। यही वो सिस्टम की तकसीम है
जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया था। आज हमारी तबाही और बर्बादी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, पहले कौमों की तबाही इस वजह से हुई थी, हमारी तबाहियों के असबाब में से बड़ा सबब ये है। और मैं बात को क्लोज़ करते हुए एक बात कहूँ, इसकी बड़ी वजूहत जहाँ हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ हैं, जहाँ हमारे सरबराहान की गलत पॉलिसियाँ हैं, हमारा सिस्टम की तरफ न जाना है, वहाँ सबसे बड़ी आम जिम्मेदारी हम गरीब आवाम के ऊपर, छोटे लो तबके के ऊपर, जो प्राइमरी क्लास के लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ती है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त निसफ जो आबादी है वो तकरीबन प्राइमरी क्लास के लोग हैं, जो गरीब गुरबत की दिहाड़ीदार के ऊपर वक्त आते हैं, महीने में तनख्वाह लेते हैं और महीने में गुजारा करके चले जाते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस कोई ऐसा नहीं है। तकरीबन 50% आबादी ऐसी है। ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि कुरान मजीद ने भी कहा कि ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बहरि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, ये तुम्हारे हाथों की कमाइयाँ हैं जो ज़मीन के अंदर, खुशकी के अंदर फसाद बपा हो चुका है। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल ठीक करें, उस वक़्त हमें बरादरियाँ याद आ जाती हैं, उस वक़्त हमें लोगों के नारे याद आ जाते हैं। अगर हम उस वक़्त उसका इस्तेमाल ठीक कर लें तो ये सूरत हाल ना हो। हमने उस वक़्त उसका इस्तेमाल ठीक नहीं करते, उस वक़्त ताल्लुक़ के ऊपर सिस्टम कराते हैं, मामलात चलाते हैं। जिस तरह मैं अपने ज़ात के हद तक लेके आऊँ कि हमारा अपना गाँव है, जो मैं यानी समवाला। समवाला सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब हमारे MP हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमारे MNA हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब एक तवील अरसे से वहाँ MNA मुंतखब हो रहे, यानी 2008 के बाद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं, और 2008 के बाद ही ये औरंगज़ेब नलोटा साहब है। लेकिन आज तक हमारे गांव में हाजी मुंसफ खान जो MPA रहे हैं, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत से अता फरमाए। उन्होंने जो काम किए थे वही काम है, जो स्कूल उन्होंने बनाए थे वही स्कूल बने। जो स्कूल लड़कों का मिडल बना के गए थे, आज भी मिडल ही स्कूल है। लड़कियों के प्राइमरी स्कूल बना के गए थे, लड़कियों के प्राइमरी स्कूल ही हैं। वाटर सप्लाई स्कीम जो उन्होंने दी थी वही वाटर सप्लाई स्कीम है। कोई भी ऐसा नुमायाँ काम जो हमारे अपने गांव में और हमारे इलाके में जो नुमायाँ हो और जो वाज़े हो, जिसको मेगा प्रोजेक्ट लोग कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारे इलाके में इन्होंने कोई लाया हो। इनकी ज़रूर औरंगज़ेब नलोटा साहब अपोजिशन में रहे हैं, लेकिन वफाक में इनकी गवर्नमेंट रही है, यानी नून लीग वफाक में रही है, अब भी वफाक में है, पहले भी 5 साल वफाक में ये उनसे कई मतलब प्रोजेक्ट लेकर इलाके को दे सकते थे। और साथ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का हल्का था, वो तो खुद ओहदों पर रहे हैं, इस वक्त भी वफाकी वजीर हैं, पहले डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। पास हरीपुर की हालत देखने, और एबटाबाद, मैं एबटाबाद शहर के अंदर एक मस्जिद में खतीब हूँ, बाज़ार में। एबटाबाद शहर की भी हालत ये है कि हमारे पास एबटाबाद में कोई, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आवाम को लीड कर सके और हमें ले करके चल सके। उसके मद्दे मुकाबले हरीपुर हमारा यानी मेन जो सिटी है वो एबटाबाद है, डिविजनल हेडक्वार्टर है, लेकिन इसकी कोई ऐसी तरक्की नहीं हुई जो हरीपुर के अंदर हुई। हरीपुर के अंदर आप देख लें, उन्होंने तमाम तरक्की के, रोडों के, सड़कों के, स्कूलों, कॉलेजेस के, दीगर एक उन्होंने जाल बिछा के रख दिया। लेकिन हमारे एबटाबाद में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आवाम को लीड कर सके, जो आवाम को ले सके और आवाम उसके साथ चल सकें। ठीक है, बाज़ पार्टियों के ऊपर, बाज़ बड़े लीडरों के नाम के ऊपर इनके भी दुनिया नारे मारती है और काम चला जाता है, लेकिन हमें प्राइमरी लो तबका जो है, जो सबसे नीचे जिनकी हमारी वोटों से जो बनते हैं, हमें जब तक होश नहीं आएगी उस वक्त तक न निज़ाम बदलेगा, न सिस्टम बदलेगा, न ही कोई तब्दीली आ सकती है, और ना ही हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, ना ही हमारे कोई मसाइल हल हो सकते हैं। इसलिए हमें, मेरी एक आखिर में एक गुजारिश ये है कि हमें वोट देते हुए जहाँ अपनी तरक्की की तरफ देखते हैं, वहाँ बंदे की तरफ ज़रूर देखें, ये हमारे मसाइल हल कर सकता है या नहीं कर सकता, हमारे हक़ में बोल भी सकता है कि नहीं बोल सकता। और उसके बाद ये भी ज़रूर देखें कि जब तक हम इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे उस वक्त तक मामलात नहीं बदलेंगे। सही है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अगर मजहबी जमातों को लोग वोट नहीं देते तो ना दे, लेकिन कम से कम जिसको वोट दे रहे हैं उससे इतना ऐद तो ज़रूर लेना चाहिए कि जब नमूस रसालत की बात आती है तो लोग कहते हैं मौलवी की तरह, मौलवी क्यों नहीं बोलते। सही। जब सहाबा इकराम की तौहीन और गुस्ताखी होती है तब मौलवी क्यों की तरह, मौलवी क्यों नहीं बोलते। वोट के वक्त हम मौलवियों को वोट नहीं देते, तो जब मौलवियों को वोट नहीं देते कि ये जीत नहीं सकते, तो फिर कम से कम इनको तो वोट देते हुए हमें सोचना चाहिए, जो कौमी असम्बली की हमारी वोट ले रहा है,
नेशनल असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए, उससे हम ये तो ऐद ले लें कि तुम नमूस रसालत के लिए, नमूस सहाबा के लिए बात करोगे सही तो है, हम सही। तेरा साथ देंगे। अगर तुम नमूस सहाबा और नमूस रसालत की बात नहीं कर सकते तो फिर हमारा मसला कौन सा है जो आप मसला हल करना चाहते हैं और कर लें। जी। इसलिए तमाम मसाइल का हल इस्लाम के अंदर है, दीन के अंदर है और हमारी अपनी सोच और फ़िक्र के अंदर है। जब तक हमारी अपनी सोच नहीं बदलेगी, निज़ाम नहीं बदलेगा। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। ख़ुलासा ये है कि हमारा जो इस्लाम है वो सबका है, मौलवियों का नहीं है बल्कि सबका है। लिहाज़ा ये चीज़ें जो है हमें मद्देनज़र रख कर अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।